मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोग किसको पसंद करते हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यह सवाल पूछा गया था। देखिए किसको कितने नंबर मिले। तो अशोक गहलोत को 33% लोग मानते हैं कि ये अच्छे सीएम हैं और इनके पास सत्ता रहनी चाहिए। वसुंधरा राजे की सरकार अच्छी होती है, वसुंधरा राजे अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होती है, ये 27% लोग मानते हैं। 12% लोगों को लगता है सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में वोट देने वाले 10% लोग थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पक्ष में 8% लोग थे। और दिया कुमारी, जिनकी बहुत चर्चा चल रही है इस वक्त, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वालों की तादाद 3% लोगों की थी। तो नंबर 1 पर देखिए अभी भी अशोक गहलोत है और नंबर 2 पर वसुंधरा राजे हैं। और ये चुनाव जैसा हमने कहा परंपरा के लिहाज से बीजेपी के लिए जीतने वाला चुनाव होना चाहिए था, तब भी आप देखेंगे अशोक गहलोत का ग्राफ ऊपर है, वसुंधरा राजे का ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि उनकी पार्टी ने उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन ये हमको लेकर के आता है उस शख्सियत पर जिसकी चर्चा बहुत चल रही है, दिया कुमारी। तमाम पार्टी के प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जब वो सभा करते हैं, दिया कुमारी को बहुत प्रोमिनेंस दी जा रही है। और बहुत सारे लोगों ने अब खुलकर चेहरा कहना ये शुरू कर दिया है कि क्या दिया कुमारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई लीडरशिप को उभारना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा इस पर पहले राहुल जी का ही जवाब आए। देखिए हम ये जानते हैं कि दिया कुमारी को एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हमने मेवाड़ का दिखाया तो राजसमंद से ही सांसद हैं दिया कुमारी जी। देखिए दिया कुमारी की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो बीजेपी में उभारने वाली जो हैं खुद वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। और ऐसे में बीजेपी, हम मानते हैं कि दिया कुमारी जो हैं वो सीएम का फेस हैं, लेकिन जिस तरह से सांसदों को बीजेपी ने राजस्थान में उतारा है और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पिछले कुछ समय में बीजेपी ने कोशिश की है कि उनके साथ जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि हमें ये बेट कर देनी चाहिए कि अगर बीजेपी जीती तो दिया कुमारी ही मुख्यमंत्री का, उन्हीं का चयन होगा। ठीक है। अब जब एक बार कांग्रेस कैंप की खबर जो है हमको विजय लक्ष्मी बता रही थी, उन्होंने कहा कि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए कम से कम, और उन 5 की दिशा बड़ी अलग अलग है। कोई शुरू करता है 70 के आसपास से और दूसरा वो खत्म होती है कहीं जाकर के 140, 130, 35 के आसपास। तो अभी तो लग रहा है कि वो जो डाउनवर्ड्स वाले सर्वे थे वो कहीं करीब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 78 का है जो सबसे लोएस्ट टैली कांग्रेस का जो सर्वे शो करता है वो 78, और जो सबसे हाईएस्ट कांग्रेस को देता है वो है 134 का। और पहली बार, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि अलग अलग सर्वे हैं। और ये जो फिगर है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी मानते हैं कि अगर हारेंगे तो यही 70 से 80 के बीच में कहीं कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। लेकिन इसको जिस तरह से संजीव सर बार बार कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत की शायद एक बड़ी जीत होगी, और एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उनके एमएलएज के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस द स्टेट है और शायद इसीलिए इतनी माथापच्ची हो रही है। लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शायद इसीलिए 50% लोगों ने उनको पसंद किया। और यहाँ पर भी जो सर्वे है उसमें अशोक गहलोत सबसे बड़ा चेहरा है। तो अशोक गहलोत के खिलाफ पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके एमएलएज, उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। और उसकी एक वजह यह भी है कि सचिन पायलट का खेमा और इधर खेमा को साधने के चक्कर में अशोक गहलोत ने खुली छूट अपने तमाम एमएलएज को दे दी, जिसके चक्कर में एमएलएज ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। वर्कर जो है वो ग्राउंड पे नेग्लेक्ट हो गया, और उसी का नतीजा है कि तमाम एमएलएज हैं, मंत्री हैं, करप्शन के भी चार्जेस उनके ऊपर लगे कि उनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। पर अशोक गहलोत के साथ ऐसा पर्सनली नहीं है। नहीं, देखिए आप ही ने मुझे याद दिलाया, मैंने चेक किया, फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है अभी 3 दिन पहले, मार्क माय वर्ड्स लिख कर रख लीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी 5 राज्य जीतने जा रही है, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम। राहुल गांधी तो आजकल बिल्कुल आंकड़े के साथ बात करते हैं ना। उन्होंने, मुझे याद है, एमपी का कहा था कि 150 सीटें आएंगी। राजस्थान में भी, राजस्थान के लिए उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारी सरकार बन रही है। कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ रही है। और राहुल गांधी जनरली ऐसे लिख कर नहीं करते हैं, ट्वीट करके या लिख करके किसी चीज़ को नहीं कहते हैं इतने कन्विक्शन के साथ। पहली बार है कि इतने कन्विक्शन के साथ कि जहां राहुल गांधी कह रहे हैं मार्क माय वर्ड्स, हम 5 राज्यों में अपनी सरकार बना रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितना ये सही साबित होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदर से बहुत आश्वस्त है कि वो इन चुनावों में बहुत बेहतर कर रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे। राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर खुद बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कह रही है शॉर्ट है कि हम लोग सरकार बना ही रहे हैं, वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है दुविधा का। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई बार कांग्रेस के नेता मानते हैं कि हमको उतना एज नहीं है जितना होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है